ओम शांति। आज 11 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए, खोट वाला नहीं। खोट वाला बुद्धि सोने का पवित्र बर्तन चाहिए। कैसे होगा? हाँ जी, क्या याद, क्या करें हम? अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, हाँ जी, पवित्र बनेंगे। परंतु बर्तन को साफ करने के लिए कौन सी पवित्रता कैसे लाए? लक्ष्य रख लिया कि हमने लक्ष्मी नारायण बनना है। वो तो जब हम ज्ञान में आए थे तब से था। बर्तन को पवित्र बनाना है, बर्तन को साफ करना, बर्तन को साफ करना। तो एक भी बर्तन हमारा यदि खराब है, कितना भी शुद्ध दूध उसमें डाला जाए वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। मतलब खोट वाला बर्तन है और उसमें हम कितना भी अच्छी चीज रखेंगे वो खराब हो जाएगी। बर्तन को शुद्ध करना, आत्मा है बर्तन, उसमें जो जो भी गलत संस्कार अभी तक भी हैं, जो हमारे विचारों से अभिव्यक्त होते हैं, उनको निकालना। पवित्र बनने का मतलब, शुद्ध बनने का मतलब, जो भी अशुद्धि है वो हमें निकालनी। यदि वो भी हमारे साथ है और अच्छी बात भी हम ले रहे हैं, वो अशुद्धि अच्छी बात में मिलकर उसको भी क्या कर देगी? अशुद्ध कर देगी। वो गंदे विचार, गंदे संस्कार, गंदे विचार में भी मतलब गंदे संस्कार अभी तक हमने निकाले नहीं है। हम इधर आए, बाबा के ज्ञान की बातें सुनकर गए, परंतु घर जाकर वो गंदे विचार, वो गंदे संस्कार उसमें मिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे जीवन में पहले से हैं और मिक्स होकर वो अच्छी बात भी हम अच्छे तरीके से अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते। ये है अपने बर्तन को शुद्ध करना, ये है अपने बर्तन को पवित्र करना। इसके लिए ही बैठकर अपने आप को जांच करना है और अपनी एक एक खोट को, अपनी एक एक कमी को निकालना है। जब तक हम अपनी कमियां नहीं निकाल देंगे तब तक हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ चरित्रवान, सत्युग का अधिकारी, अकर्म के खाते बनाने वाला नहीं बना सकते। हम बनाते वही विकर्म का खाता ही रहेंगे। इसको चेक करने के लिए कल बात हुई थी कि कितना हमारे पास अकर्म का खाता है। तो अकर्म का खाता बनाएंगे तब जब हम अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए, पता तो सबको है, हमको की पहली बात तो है नहीं कि आज पता लग रहा है, मतलब उसके लिए हम रोजाना जितना भी समय मिल सके मन मना भाव करें। साफ बनाना है, रहेंगे तब पहले बनाएंगे। बाबा आज कहते बर्तन जो है ना शुद्ध करो,
बर्तन को साफ करो और उसके लिए क्या करना है, पवित्रता की राखी बांधो, पवित्रता की राखी बांधो। हमें पवित्र बनना है, पवित्रता की राखी बांधना है। उस राखी में हमें क्या करना है, अपनी एक एक कमी को, बुराई को निकालना, तब राजाई का तिलक मिलेगा, पहले ना मिले। यहाँ तो बहन तुरंत लगा देती है तिलक, ये ले बांध दी राखी, निकाल कितने पैसे। आप पैसे दे दे जितना तेरा दिल कर रहा है, जितना तेरा दिल कर रहा है। प्रश्न, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? सब बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट, लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, तब बुद्धि गोल्डन एज बने, तब बुद्धि गोल्डन एज बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है। क्या राय है? बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो। सब तरफ से अपनी बुद्धि निकालो, ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है, यह प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो, बाप से प्रतिज्ञा करो, बाप के साथ सच्चाई से चलो। जी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। ये तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत किसका है? भक्ति मार्ग का, अंधों का, अज्ञानियों का। ये किसका है? भक्ति मार्ग का है, नहीं, जिनको ज्ञान नहीं। मनाते गाते आते हैं, कई सालों से गीत गाते आते हैं, राखी बांधते आते हैं, मनाते आते हैं। अब ये है ज्ञान मार्ग, वो था भक्ति मार्ग, अब ये है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने। हमारे बर्तन को खोटा करने वाले कौन है? ये 5 विकार है। और यदि हम इन 5 विकारों को निकाला ही नहीं है तो कितना भी ज्ञान सुने जाओ, चिकने घड़े की तरह वो ऊपर से डलता रहेगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन में सुधार नहीं आएगा। इनको निकालेंगे नहीं, जीवन में सुधार नहीं आएगा, श्रेष्ठ भाग्य लिखा नहीं जाएगा, सत्य की सीट नहीं मिलेगी। और उसमें सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा काम विकार है। ये सबसे बड़ा शत्रु है। इसको नहीं निकाला तो सारे, कोई भी नहीं निकला, सारे बैठे हुए हैं, कोई भी भूत निकला नहीं है। और जो बाबा कह रहा है उसका आपके जीवन पर कोई असर नहीं।
पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता है। ऊंचते ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। बेहद का बाप वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर बनना है। बेहद के बाप से वर्षा पाना है तो हमको पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में पढ़ी जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थी जीवन में जिसने नहीं किया वो कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं, जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। अभी एक आया था आईएएस का स्टूडेंट, जो पेपर दे रहा है, टेस्ट दे रहा था, बस इंटरव्यू में जाके थोड़ा सा रह गया। अगले साल फिर तैयारी करना शुरू किया, परंतु गलत संगत में पड़ गया। वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी, दोनों का जीवन बर्बाद। अब उनको 4 साल हो गए, टेस्ट में पास ही नहीं हुए। इंटरव्यू तक तो पहुंचना दूर, टेस्ट में ही पास नहीं। अब ये बच्चे डिप्रेशन में चले गए। अब वो डिप्रेशन में जाने के बाद अब क्या कर सकते? वो ज्ञान को सुने, समझे, धारणा करे तब होगा, परंतु पवित्रता अब उसके बस की नहीं है अपने जीवन में। पवित्रता नहीं लाएगा, ये ज्ञान उसके जीवन में बैठेगा नहीं, वो पढ़ाई भी उसके जीवन में बैठेगी। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता था। ये है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके, ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन कैसा हो गया है? ठिक्कर, काला क्या, ठिकरी का हो गया, मिट्टी का। क्योंकि अब सबका बर्तन ठिक्कर बन गया है। बाप समझाते हैं अब तुम्हें पवित्र बन वापस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी। सुना अलग है, ज्ञान सुन लिया, परंतु जब तक उसको मन मना भव करके अपने जीवन में नहीं लाए तो कोई फायदा। धारणा होती जाएगी उतना बुद्धि पवित्र होगी। धारणा नहीं करेंगे तो बुद्धि पवित्र, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है। आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में आना है, फिर गोल्डन एज में आना। ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। पढ़ाई इतनी अच्छी है कि आप चलते चलते बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा भी आपने सफलता प्राप्त की, घमंड आ जाता है, अब मैंने पा लिया, और फिर माया उससे ऐसा गुस्सा मारती है, गया, घमंड आ गया ना, तो नाक से पकड़ती है और माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं, तो बुद्धि फिर आयरन एज बन जाती है और फिर गिर पड़ते हैं। गिरना और चढ़ना ये तो है जरूर, चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते, ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वे गोल्डन एज बुद्धि बन जाएगी। मेहनत करते रहेंगे
तो आप गोल्डन एज बुद्धि बन जाएंगे। तब हम शरीर छोड़ दें। जब गोल्डन एज बन जाएंगे तो शरीर फिर क्या करेंगे? इसमें शरीर पतित है, हम गोल्डन एज हो गए, अब तो हमें गोल्डन शरीर चाहिए। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एज बन जाती है फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया भी हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है? गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में तो 5000 वर्ष लगते। गोल्डन एज से आयरन एज में आने में 5000 वर्ष लगते हैं, और अब तो पढ़ना है। सो तो इस एक जन्म में ही होना है। गोल्डन एज इस एक जन्म में होना है। जितना ऊंच पढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से। बुद्धि बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से। हर बात में बल होता है। बल याद है कि भूल गए? क्या होता है? अनुभवी बनना। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होते जाएंगे उतना बल बढ़ता जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा मकान बनाओ, जितनी ज्यादा रोटियां पकाओ, जितने ज्यादा कपड़े धो, एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। जो कभी कभी रोटी बनाता है उसकी रोटियां भी टेढ़ी मेढ़ी होती रहेंगी। जो रोजाना करता होगा वो एक्सपर्ट होता जाता है। तो ऐसे ही बाबा की श्रीमत पर रेगुलर चलते रहेंगे तो नियमित रूप से अपने आप को प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो जल्दी सुधर जाएंगे। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बल, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बल। जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। ये भी ऐसे, कोई भी काम अभ्यास से आता है। ये भी ऐसे है, कम पढ़ने से पद भी क्या होगा? फिर कम मिलेगा। बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ऐसे समझो अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुंचे। फिर कहाँ जाना है हमको? सिल्वर एज में जाना है, फिर गोल्डन एज तक जाना है। पिछाड़ी में बच्चे तो भी ढेर हो जाते हैं ना। सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे, पावन दुनिया बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हो तो समझाना होता है आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम ये राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं, ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो ज्ञान और योग से आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है। ये बातें और कोई नया समझ ना सके। इसलिए तुम्हारी 7 रोज की भट्टी मशहूर है। पहले नब्ज देखनी पड़ती है,
जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में ना आओ, तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। वे समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े, पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे, माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वे तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। हे बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे। ये बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हार खाए हुए हैं, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत में ही रावण को जलाते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, ये तुमको समझाना पड़े। समझाने बिगर राखी बांधना कोई काम का नहीं। हम किसी बड़े अफसर के पास गए, ये सिर्फ सेवा के लिए बाबा ने रखा कि भी तुम जाओ, बड़े अफसरों को राखी बांधो, उनको समझाओ। ठीक है, बाबा कहते समझाने बिना गए, हाँ जी राखी बांधने आए हैं, राखी बांधी, चलो आगे। तो कोई काम का नहीं। ये कहानी तुम जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनो। बाप ने कहा था पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण का पद पाएंगे। ये सत्यनारायण की व अमरनाथ की कथा है। सत्यनारायण की कथा है, अमरनाथ की कथा। तुम ही सुना सकते हो, ये कथा भी तुम ही सुना सकते हो। समझाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है। अभी तो पतित है, लोहे की चिड़िया। बाप का परिचय देकर बोलो, मानते हो? बरोबर बाप अब ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो, 84 जन्म पूरे होते हैं, माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाप ही आकर कहते हैं, बच्चे अब पवित्र बनो। बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। पवित्र बनकर
पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। खुद पवित्र बनेंगे, भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। बोलो। हम कोई आपसे पैसे लेने नहीं आए, ये साफ साफ बताना है। नहीं, पैसे लेने नहीं आए हैं, हम तो आपको बाप का परिचय देने आए। तुम सब बाप के हम जिन्स हो ना। बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, ये बच्चे और सबका बुद्धि से त्याग करो। क्या करो? सबका बुद्धि से त्याग करो। वैसे त्याग नहीं करना, केवल अपनी बुद्धि में समझाना है ये सब मरे पड़े, कभी भी ये हमारे आंखों से ओझल हो सकते। जब तक है तब तक इनके साथ निर्भर। तुम ना अंगे अशरीरी परम धाम से आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पाठ बजाया। तुम गोरे अर्थात पवित्र थे, फिर काम चिता पर बैठने से अभी क्या बन गए हो? काले बन गए हो। भारत गोल्डन एज था, अभी भारत क्या बन गया है? आयरन एज बन गया। अभी फिर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है और बाप कहते हैं और क्या करना है? मामेकम अर्थात मुझ एक बाप का कहना मानना है। पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बच्चे हो, तुम भी बच्चे हो, परंतु समझते नहीं। बीके बनेंगे तब ही शिव बाबा से वर्षा ले सकेंगे। ये है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, पूरी दुनिया में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। सतयुग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता, ये बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना है, एक बाप का ही काम है। हम ब्रह्मा कुमारियां बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्र हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फोटो निकालकर हम एल्बम में लगा। दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट, दुनिया में पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट पावन बने बिना मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। बाप ही आकर लायक बनाए
सर्टिफिकेट देते हैं। बाप आकर क्या करते हैं? लायक बनाते हैं, फिर सर्टिफिकेट देते हैं। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप, एक ही बाप है। पतित लायक नहीं है ना, पतित मतलब लायक नहीं है ना। भारत ही इंसॉल्वेंट, दुखी हो पड़ा है, दिवाला निकल गया। क्यों दिवाला निकला? क्योंकि पतित है, पतित है इसलिए दिवाला निकल गया। सतयुग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब बाप कहते हैं पावन बनो, ऑर्डिनेंस निकालो। जो पावन बनना चाहते हैं उनको नगन नहीं किया जाए। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती। इस पर प्रोब बनाना चाहिए। प्रोब बनाना मतलब बैठ करके इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन होगा वो चर्चा करनी चाहिए। परंतु वो ताकत अर्जुन बच्चों में आई नहीं है। जब गोल्डन स्टेज में आएंगे तब कहेंगे वाह। फलक से, नशे से कहें, किसको समझाने की? बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है, बच्चे समझते हैं। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची चढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो कहते हैं वो बाप है, तो ये ब्रह्मा क्या है? माता। माता पिता कहते हैं ना, परंतु मेल है ये माँ हमारी क्या है? पुरुष है। इसलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई हैं, भाई बहन को, बहन भाई को। अकेले से तो काम नहीं चलेगा ना, वरना पैसे मांगेगा। भाई बांधेगा तो बहन को कहेगा ला पैसे, मैंने राखी बांध दी। वो भी उसको राखी बांध देवे, वो भी उसको राखी बांध देवे, झगड़ा खत्म, ना लेना ना देना। बस दोनों पवित्र बनो, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ। हाँ, वो तो आपकी मर्जी है। कल 11 तारीख है, राखी वाले दिन जाओ ना जाओ। हाँ, हमारे तो कई दिन से बंधनी शुरू हो गई। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। बहनें ना बांधने देवे राखी, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, क्योंकि दोनों ने प्रतिज्ञा करनी है ना। यहाँ भाई बहन मीन्स पति पत्नी, मतलब आप एक दूसरे को क्या करो? पवित्रता की राखी बांधो। पहले इंद्राणी ने बांधी थी इंद्र को राखी। हाँ, माताओं को आगे बढ़ाया जाता है, वो लोग माताओं को उठा रहे। आगे थोड़े ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी,
अब तो प्रेसिडेंट भी फीमेल बन जाती है ना, पहले थोड़ा बनाते थे। आगे तो राजाओं का राज्य था, आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, वे फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी। कृष्ण का नाम लिख के ना गीता में, हमारी बात एक मानेंगे दूसरे नहीं मानेंगे, हमारी बात एक मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे। आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आएगी। आत्मा कहती है हमको गोल्डन एज में जाना है, हमको गोल्डन एज में जाना है। बुद्धि का ताला अब खुला है, ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते, अब समझ सकते। आखरीन पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर, सब समझेंगे जरूर। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे। तो उस समय याद करने सिवाय और कर ही क्या सकेंगे, और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वे पाप नहीं लगता, तो वे पाप नहीं लगता है। परवश है, हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार देते, खत्म, तो समझा जाता है कि वे वहां अच्छा पद पा लेगी। मतलब पवित्रता के लिए कर ही क्या सकते। पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी दोनों आपस में कौन हो, भाई बहन। अब विकार की दृष्टि नहीं जा सकती, बहन भाई की विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। बाप कहते हैं अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे। घड़ी घड़ी फिर गिरते गिरते फिर गिरते रहे तो हार खा लेंगे, हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है ना, हाँ, यह सब गुप्त बातें हैं। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे, 1 2 3 4 5 10 नहीं, कितने धंधे हैं, अथाह धंधे हैं। भक्त लोग भक्ति करते भी कह देते हैं, क्या कहते हैं भगत लोग, भगवान कण कण में जरे जरे में है, सर्वव्यापी। अब तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे हम सारे भगत थे, हम सब क्या कहते थे, कण कण में भगवान।
जरे जरे ना। तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहां देखूं तू ही तू है। सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा कण कण में क्या लीला करेंगे। बेहद के बाप की ग्लानि कर दी, बेहद के बाप की ग्लानि कर दी। ये भी खेल है। बाबा कहते ग्लानि करना भी खेल में। तब तो बाप को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाप का डायरेक्शन मिलता है। क्या डायरेक्शन दिया आज। तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो, चलना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना। स्वर्ग में तो हमने इतने श्लोक कर लिए, लिख लिया। फिर पद क्या पाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे ना, पद क्या पाएंगे। वे कोई पुरुषार्थ नहीं। ऐसे स्वर्ग में क्या करेंगे, जा कैसे जाएंगे। पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है। राजा रानी बनने का। हाँ। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं। अभी तुम जानते हो और अभी तुम जानते हो। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते, पहली बार नहीं ले रहे। बाबा आते हैं। चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। बड़े चित्रों के आगे ले आना है। तुम सब सर्जन हो। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन। तुम भी नंबर वार सर्जन हो। तुम भी क्या हो। हाँ। क्या करते हो, किसकी सर्जरी करते हो। हम्म? आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास। आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास। तुम भी नंबर वार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एज बनना नहीं है। सतयुग के लायक कोई। तुमको सर्विस करनी है। समझाने समय हर एक की नब्ज भी देखनी है। महारथी जो है वो अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एज बनना है। अभी बने नहीं है। बनने में टाइम लगता है। माया के तूफान बहुत आएंगे। माया के तूफान बहुत आएंगे। तंग करते रहेंगे। ये सब बातें समझ की होती हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए और बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती। क्यों। क्योंकि योग नहीं है। अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ दी नहीं। प्रतिज्ञा कर ली फिर उसको तोड़ना नहीं। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का प्रयास करना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। वरदान, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव, बाप समान बनना है। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है, जैसा संकल्प वैसी। जैसे संकल्प करोगे वैसे आपकी वृत्ति बनती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी, एक संकल्प भी वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना, एक सेकंड के लिए भी व्यर्थ। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो। ग्लानि करने वाले के प्रति भी तुम्हारे मन में क्या हो? शुभ भावना। तब कहेंगे स्वर्ग व्यर्थ से मुक्त बनने वाले, व्यर्थ से मुक्त बनने वाले। कैसे? पाप समान। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। सहयोग की शक्ति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप